नमस्कार मित्रों, मैं अजय स्वरूप ब्रह्मचारी। बचपन से ही मुझे श्रीमद् भगवद गीता के प्रति एक विशेष आकर्षण था। जो गीता को शायद कभी देखा भी न हो, गीता का एक श्लोक जिसने कभी सुना भी न हो, उसने भी श्रीमद् भगवद गीता का नाम तो ज़रूर सुन रखा होगा। गीता हमारे भारत देश की आत्मा में है। इस भारतवर्ष की सनातन धर्म की प्राणवायु के रूप में संचारित होती है श्रीमद् भगवद गीता। जो गीता को कहीं से नहीं जानता वो सिनेमा में उस दृश्य को देखकर गीता के बारे में ज़रूर जानता होगा, जब कोई जज किसी मुजरिम से कहता है कि तुम गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ कि जो भी कहोगे सच कहोगे। इसका अर्थ है कि कोई कितना भी बड़ा अपराधी और मुजरिम और हत्यारा क्यों न हो, वो भी ये उम्मीद तो उससे की जाती है कि अगर वो गीता पे हाथ रखकर बोलेगा तो सच ही बोलेगा। गीता का ये महत्व है, गीता की ये महिमा है। हमने बचपन से श्रीमद् भगवद गीता के विषय में अनेक जिज्ञासावश श्रीमद् भगवद गीता समझने के लिए अनेक पुस्तकें देखने का प्रयास किया। आचार्यों के भाष्य देखे, भाष्य पर टीकाएं देखी, और फिर जब एक बार श्रीमद् भगवद गीता पर रस लग गया तो फिर वो गीता का रस जल्दी उतरता नहीं है। एक समय जीवन में ऐसा भी आया कि ये धुन सवार हो गया कि कम से कम हमको भगवद गीता तो याद होनी ही चाहिए। और अभ्यास करते करते लगभग कंठस्थ हो भी गया था, लेकिन बिना जो है अभ्यास के कारण वो कंठस्थ हुई विद्या भी भूल जाती है, ये स्वाभाविक है। तो श्रीमद् भगवद गीता पर चिंतन मनन करते समय एक बार वृंदावन में रहते समय हमारे मन में ये विचार आया था कि एक ऐसा पुस्तकालय बनाऊं जिसमें केवल श्रीमद् भगवद गीता की ही व्याख्याएं हों। जैसे आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने जो भाष्य किया है वो, रामानुज जी के भाष्य को श्री भाष्य कहते हैं, और शंकराचार्य जी के भाष्य में ही जो 8 संस्कृत की प्रमुख टीकाएं हैं, आनंद गिरी के, ये श्रीधर स्वामी जी के, मधुसूदन सरस्वती जी के, बच्चा शर्मा के, और भी अनेक अनेक हमारे सनातन धर्म में महापुरुषों ने गीता पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। लोकमान्य तिलक जिनको कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक जी ने भी गीता की व्याख्या किया है। विनोबा भावे ने भी गीता पर लिखा है। महात्मा गांधी तक ने गीता पर जो है गीता के अनासक्ति योग पर चर्चा किया है। उन्होंने भी गीता के अनेक प्रकरणों पर अपने विचार रखे हैं। गीता हमारे सनातन धर्म की आत्मा है। कहने के लिए तो ऐसा बोला जाता है कि हमारे जो सनातन धर्म के सर्वोच्च 3 ग्रंथ हैं वो 3 प्रस्थान कहा जाता है। जब तक उन 3 प्रस्थान पर कोई आचार्य भाष्य नहीं लिख लेते तब तक उनका मत हमारे भारत देश में स्थापित नहीं हो सकता। उन 3 प्रस्थान में से श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषदें हैं। जो उपनिषदें हैं उनको स्रोत प्रस्थान कहा जाता है, क्योंकि वो श्रुति यानी वेदों से लिया गया है। और जो ब्रह्म सूत्र है उसको यौक्तिक प्रस्थान कहा जाता है, और जो श्रीमद् भगवद गीता है उसको स्मार्त प्रस्थान कहा जाता है। आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने श्रीमद् भगवद गीता को स्मृति में गिना, और कुछ लोगों को बाद में इससे बड़ी आपत्ति हुई। उन्होंने कहा भगवद गीता तो स्वयं को ब्रह्म विद्या बताती है, स्वयं को मोक्ष शास्त्र बताती है। जो ग्रंथ स्वयं को मोक्ष शास्त्र बताता है, स्वयं को ब्रह्म विद्या बताता है, उसको शंकराचार्य कौन होते हैं स्मृति शास्त्र में गिनने वाले। लेकिन ये तो सोच के देखो कि भगवद गीता अपने आप को मोक्ष शास्त्र इसलिए बताती है क्योंकि उसमें मोक्ष पाने वाले साधनों का भगवद गीता में प्रतिपादन किया गया है। वो विषय है, लेकिन वो स्मृति के ही अंतर्गत आती है। आप देख के समझ के देखना, हमारे सनातन धर्म में जो स्मृति की परिभाषा है वो क्या है। स्मृति किसे कहते हैं? वेद के जिन अर्थों को, मैं सरल, ज्यादा संस्कृत का कोई उपयोग नहीं करूंगा, ज्यादा कठिन शब्दों का नहीं उपयोग करूंगा। मेरे इस वीडियो का उद्देश्य मात्र इतना होगा कि श्रीमद् भगवद गीता का हर एक पंक्ति, हर एक अक्षर इस प्रकरण को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को समझ में आवे, आखिरी व्यक्ति को भी समझ में आवे। मेरा ये उद्देश्य है। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि मैं हर एक चीज़ को बिल्कुल सरल करके बड़ी आसानी से आप लोगों को बताऊं। संस्कृत के कठिन कठिन शब्दों का मैं उपयोग नहीं कर रहा हूं, लेकिन आचार्यों के हिसाब से भी अगर आप स्मृति की व्याख्या देखोगे तो स्मृति की व्याख्या ये है कि वेदों का चिंतन ऋषियों ने किया
क्योंकि वेदार्थ बड़ा गूढ़ है, तो वो गूढ़ विषय सामान्य लोगों को समझ में नहीं आ सकती। तो तब साधना चिंतन द्वारा उस अर्थ को ऋषियों ने तो जाना, लेकिन ऋषियों को ये हुआ कि वेदों का वो अर्थ जो बड़े बड़े दिव्य महर्षि, ब्रह्म ऋषि, अमलात्मा, विमलात्मा, संत महात्मा धारण कर सकते हैं, वो सर्वसामान्य जनों को उसका आस्वादन कैसे मिले, उसका रस कैसे मिले। तो उन ऋषियों ने जो अनुभव किया था उसको अनुभव को अपने हिसाब से प्रसाद के रूप में फिर अपने अपने ग्रंथ लिखे। मनु जी महाराज को जो वेद का अनुभव हुआ था उन्होंने उसकी जो व्याख्या की वो मनुस्मृति है। पराशर जी को जो अनुभव हुआ था उन्होंने जो व्याख्या की वो पराशर स्मृति है। यानी ऋषि प्रणीत ग्रंथ स्मृति की ही कोटि में आती है। इस प्रकार से देखा जाए तो सनातन धर्म में महाभारत और रामायण को इतिहास ग्रंथ कहा जाता है, लेकिन फिर भी वो दो ग्रंथ ऋषि प्रणीत है। व्यास ऋषि प्रणीत है महाभारत और वाल्मीकि ऋषि प्रणीत है रामायण, इसलिए रामायण को भी स्मृति बोला जा सकता है, वाल्मीकि स्मृति, और जो है महाभारत को भी व्यास स्मृति बोला जा सकता है। और भगवान वेद व्यास जी की स्मृति होने के कारण जो है क्या कहते हैं, एक तो महाभारत की कोटि इतिहास ग्रंथ में होने पर भी वो स्मृति ग्रंथ की कोटि में, श्रेणी में महाभारत को रखा जा सकता है। पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि ये जो भगवत गीता है ये सुनने वाला है अर्जुन और सुनाने वाले हैं भगवान। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। सारे उपनिषद क्या है, बोले गाय है। उन गायों को दोने वाला कौन है, दोने वाले गोपाल नंदन जो है अर्जुन, वो जो भगवान श्री कृष्ण है। और पार्थो वत्स, अर्जुन क्या है, बोले बछड़ा है, कोई सामान्य बछड़ा नहीं, सुधीर भोक्ता। सुधीर मतलब जिसकी बुद्धि अच्छी है, दृढ़ है, समझदार है, विद्वान है। अब इसमें अर्जुन को बछड़ा कहा। गाय दोने के लिए पहले बछड़े को आगे किया जाता है, लेकिन बछड़े को गाय का सब दूध नहीं मिल पाता। बछड़े को तो केवल गाय दोने के लिए आगे किया जाता है, लेकिन जब वो दूध निकलता है तो वो दूध दूसरों के काम में आ जाता है। इसी प्रकार अर्जुन को माध्यम बनाकर भले ही भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया हो, लेकिन वो उपदेश फिर संसार के सारे विद्वानों का, संसार के सारे भक्तों का, मुमुक्षुओं का कल्याण करने के काम में आया है। ये श्रीमद् भगवद गीता की महिमा है और इसको मैं भगवान की स्मृति भी मानता हूँ। भगवान की स्मृति, भगवान को आप वृंदावन के कथाकारों की तरह वो रासलीला में नाचने वाला हटा दीजिए, उसके हटा के भी भगवान के एक सर्वसामान्य दृष्टि से भगवान के पूरे जीवन पर चिंतन करके देखिए किस प्रकार का संघर्षमय भगवान का जीवन रहा है। पैदा हुए तो कारागार में, जेल में पैदा हुए, माता पिता को कैद कर लिया गया था। पैदा होने से पहले उनके 6 भाइयों को मार दिया गया था। पैदा होने के तुरंत बाद दूसरे देश में जाके पले, दूसरे गांव में जाके पले अपने माँ बाप को छोड़कर, और इतने संपन्न परिवार में पैदा होने के बाद भी गाय चरा कर घूमते रहे, ग्वाल बालों के बीच में बड़े हुए। किस प्रकार की दिक्कतें उनके जीवन में नहीं आई? क्या उनको पूतना ने जहर पिलाने का उनको बचपन में प्रयास नहीं किया? क्या उनको छकड़े के नीचे वो दब नहीं गए? क्या आंधी तूफान, नाग आदि का सामना उनको नहीं करना पड़ा? संघर्ष ही संघर्ष भगवान के जीवन में रहा है। महाभारत में तो एक जगह मैंने पढ़ा, महाभारत में तो आता है जब जरासंध ने 18वीं बार भगवान के ऊपर जब चढ़ाई की थी तो बलराम जी और श्री कृष्ण केवल एक धोती पहनकर नंगे पांव भागे थे। उनके पांव में जूता भी नहीं था, खड़ाऊ भी नहीं था, और अपना वेश बदल के पर्वतों में जाकर ऋषियों के यहाँ सत्संग करते थे, उन्हीं के भंडारे में भोजन करते थे। ये तो स्थिति रही। तो ये रासलीला, प्रेम प्रसंग आदि को दरकिनार करके अगर उनके संघर्ष के जैसा जीवन अगर देखा जाए तो सारे की सारी जीवन में श्री कृष्ण के संघर्ष ही संघर्ष लगा रहा। लेकिन एक बात जरूर है सामान्य मानव के संघर्ष में और उनके संघर्ष में, कि सामान्य मानव के जीवन में जब संघर्ष आने लगता है तो सामान्य मानव छाती पीटने लगता है, हाय दुख, हाय परेशानी, हाय पीड़ा, हाय संघर्ष। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कभी अपने संघर्ष में, दुखों में, संघर्षों का रोना नहीं रोए, दुखों का रोना नहीं रोए, बल्कि स्थित भाव से रहकर, जैसे वो सुख में रहते हैं उसी प्रकार परेशानी, पीड़ा और दुख में रहकर भी उन्होंने उन संघर्षों का सामना किया, उन परेशानियों का सामना किया है। अब भगवान श्री कृष्ण ऐसा कैसे कर सके हैं, ये भगवान श्री कृष्ण का अपना अनुभव है कि नहीं है?
और वही अनुभव स्मृति के रूप में आज अर्जुन को प्रदान करने के लिए बैठे हुए हैं। तो क्या ये भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की स्मृति हुई कि नहीं है? और वो भगवान श्री कृष्ण की स्मृति किसके हृदय में प्रकाशित हो रही है? बोले उसको लिपिबद्ध करने वाले तो वेद व्यास जी है। संजय जी कहते हैं ना, व्यास प्रसादात्, मैंने सुना ये, लेकिन मुझे भी ये अगर किसी की कृपा से मिला तो वो भगवान वेद व्यास जी की कृपा से मिला हुआ है। तो ये भगवान वेद व्यास, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम कहा जाता है कि संसार में सारे के सारे जितने भी साहित्य है, आप देखो 18 पुराण, महाभारत, ब्रह्मसूत्र। महाभारत में तो ऐसा आया है कि धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च पुरुषर्षभः यदि हस्ति तदन्यत्र यन्य हस्ति न तत्क्वचित। जो कुछ भी धर्म के बारे में कहा जा सकता है, जो कुछ भी अर्थ यानी धनोपार्जन के संबंध में कहा जा सकता है, विषय भोग, सुखोपभोग, कामोपभोग के संबंध में जो कुछ कहा जा सकता है, और मोक्ष के विषय में जो कुछ कहा जा सकता है, इस संसार में इन चारों के विषय में जो कुछ भी है वो सब महाभारत में है। और जो महाभारत में है नहीं है, मतलब जिस धर्म का, जिस अर्थ का, जिस काम का, जिस मोक्ष का महाभारत में इसका प्रवचन नहीं किया गया, लेखन नहीं किया गया होगा, दिग्दर्शन नहीं किया गया होगा, तो वो जो महाभारत में नहीं है वो इस दुनिया में कहीं नहीं है। और जिसने महाभारत को आद्योपांत पढ़ा है, निष्ठा से पढ़ा है, वो इस बात को समझता है कि जो कुछ है वो सब महाभारत में है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं संसार में जिसका अणु परमाणुओं से लेके, आधुनिक विज्ञान से लेके, अध्यात्म शास्त्र से लेके, जो महाभारत में न हो। और ये जो भगवत गीता है ये है मोक्ष शास्त्र, धर्म बताने वाला, अर्थ बताने वाला, काम बताने वाला, और इन सबसे उपरति होकर मोक्ष बताने वाला। तो ये चौथा मोक्ष शास्त्र है। मैं केवल सामान्य रूप से आज की भूमिका ही रिकॉर्ड करना चाहता था। मेरा विषय है, मैं आप लोगों से जो निवेदन करना चाहता हूँ वो निवेदन ये है कि बचपन से ही श्रीमद् भगवद गीता का जो मैंने अध्ययन किया, इतनी सारी संस्कृत की टीकाएं देखी है, अगर मेरे अकेले के हृदय में रह जाए तो वो किस कार्य का। लेकिन अगर उन संस्कृत को मैं आपके सामने आके बोलने भी लग जाऊं तो वो बात है आपके किस काम का। तो जो चीज़ें मैंने पढ़ी है, जो चीज़ें मैंने जानी है, हमारे परम पूज्य श्री देवनाथ जी बापू यहाँ एकल धाम कच्छ में, उन्होंने बहुत समय से हमको इस विषय में कहा कि ब्रह्मचारी जी, आप श्रीमद् भगवद गीता पर एक एक श्लोकों पर इस प्रकार से जो वीडियो बनाया करें तो हम लोगों के अथवा और भी जो सुनने वाले लोग हैं उन लोगों के बड़े काम में आ सके, जो श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना चाहते, समझना चाहते हैं। एक बात मैं आप लोगों से ज़रूर और मैं कहना चाहता हूँ कि देखो, श्रीमद् भगवद गीता को सरलीकरण करके मैं इसलिए नहीं व्याख्या कर रहा हूँ कि मुझे बहुत बड़ा ये वीडियो आप शेयर करो, लाइक करो, व्यूज करो। ये न भी था तो मेरी स्थिति जैसी थी वैसी ही है, और अगर ये सब हो भी जाए तो इनसे मुझे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। लेकिन संसार में बहुत सारे लोग गीता गलत तरीके से समझते हैं। मान लो भगवत गीता अगर किसी को समझना हो और उसको अड़गड़ानंद जी का गीता यथार्थ गीता मिल जाए तो भैया, गीता जो आपका कल्याण करने वाली थी वही गीता आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगी। और इस्कॉन वालों ने जो गीता यथारूप जो भक्ति वेदांत जी का है, अब भैया भक्ति में जो भी उनका कार्य हो वो कार्य वो जाने, वो उसके विषय में मैंने भी कोई विशेष नहीं पढ़ा, न मुझे कोई मतलब है। लेकिन मैंने, क्योंकि भगवत गीता का मुझे नशा था, तो किसी का भी भगवत गीता पर कुछ भी लिखा हो मैं उसको पढ़ता जरूर था, इसलिए मैंने उनकी गीता यथारूप भी पढ़े। तो मैंने उसको भी देखा कि किस प्रकार उन्होंने भगवत गीता के अर्थ का अनर्थ किया हुआ है। तो भाई लोगों को तो सामान्य रूप से यही लगेगा कि अरे इस्कॉन वाले हैं, देखो गीता छाप लिया उन्होंने, और वो गीता पढ़ेंगे तो उस गीता से उनको कल्याण होने की जगह वो भ्रमित हो जाएंगे, अर्थ की जगह अनर्थ हो जाएगा। गीता यथारूप आदि से अब रामपाल ने भी अपनी एक गीता छाप रखी है। इन सब की गीता किसी के हाथ में आ जाए और लोग सोचने लगे कि देखो ये तो हमारे महात्मा है, ये लोग तो गीता का प्रचार कर रहे हैं, तो उससे गीता का जो वास्तविक अर्थ है वो वास्तविक अर्थ ना आकर जो है आप लोगों को ये जिमि पाखंडवाद ते लुप्त भय सदग्रंथ, पाखंडवाद जब बढ़ता है तो वो पाखंडवाद अपने आप में इतने ऐसे ग्रंथ, भ्रामक ग्रंथ लेके आ जाता है और लोगों को उसके प्रति आकर्षण होता है। किंतु हमारे जो सनातन सदग्रंथ है, हमारे जो आचार्यों के भाष्य है, वो क्योंकि संस्कृत में है, कठिन है, इसलिए वो दब जाते हैं। तो मेरा उद्देश्य इतना मात्र है कि हमारे जो आचार्यों के, आचार्य शंकर विशेष करके, क्योंकि भगवान शंकराचार्य के प्रति निष्ठा होने के कारण, उनका जीवन दर्शन से प्रभावित होकर ही मैं साधु वेश में आया हूँ,
तो भगवान शंकराचार्य जी ने श्रीमद् भगवद गीता पर जो अपना भाष्य प्रकट किया है और उन भाष्यों पर जो अर्थ प्रकट किया है, उनके बाद वाले आचार्यों ने, चाहे आनंद गिरी जी हों, चाहे शंकरानंद स्वामी जी हों, अथवा मधुसूदन सरस्वती हो, श्रीधर स्वामी जी हो, और भी मेरा व्यक्तिगत चिंतन, इन सब को तो जो मैंने पढ़ा है, इन सब की बात मैं आपको नहीं बोलूँगा। उसमें लाभ क्या है, फायदा क्या है, इन सब की बात मैं आपको बता दूं। इससे अच्छा आप मेरे को क्यों सुने, उनकी किताबें पढ़ खरीद के खुद क्यों ना पढ़ लें। उन सब चीज़ों से समझकर मेरी व्यक्तिगत, मैं भी आप लोगों के ही बराबर हूँ, मेरे बस कपड़े जो है लाल पीले है, बस इतना समझ लेना। मैं भी एक व्यक्ति हूँ, मैंने भी आप लोगों की तरह ही पढ़ा हुआ है, गुरुओं से मार भी खाई है, गुरुओं से प्रेम भी पाया हुआ है, जैसे सामान्य मानव होता है उसी की तरह। क्योंकि अब लाल कपड़ा समझ के ही, देख के ही लोग समझने लगते हैं कि अरे ये तो कोई विशिष्ट होंगे। अरे कोई पैदा विशिष्ट नहीं होता महाराज। लाल कपड़ा तो इसलिए कि दुनिया हमको नहीं चाहिए, हमारा रास्ता अलग है, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कितना भी दुनिया से लेना देना ना हो, श्रीमद् भगवद गीता का तो अंतिम रूप से यही तो है कि भाई इस दुनिया में रहते हो, किसी जो अनाज हम खाते हैं वो किसी न किसी का कमाया हुआ तो होता ही है, जो दक्षिणा हमको मिलती है किसी न किसी से ने मेहनत करके तो उसको पाया होता ही है। तो ऐसे कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में, ये प्रकृति का नियम ही नहीं है। और श्रीमद् भगवद गीता का जो उद्देश्य है आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी की दृष्टि में, वो है कि ये जितने भी द्वंद्व हैं, जितने भी भ्रम हैं, जितने भी शोक हैं, जितने भी परेशानी हैं, इन सब का कारणों सहित नाश हो जाए। यानी ये द्वंद्व के कारण क्या है, भ्रम के कारण क्या है, बंधन के कारण क्या है, ये द्वंद्व भ्रम बंधन तो मिटे ही मिटे। जिन कारणों से ये द्वंद्व भ्रम और बंधन होता है, उन कारणों का भी नाश हो जाए, ये श्रीमद् भगवद गीता का उद्देश्य है। आज केवल भूमिका के लिए मैं बोल रहा हूँ और ये भी अधिक लंबा ना हो जाए, इसलिए भले ही इस विषय को यहाँ पर मैं रोक रहा हूँ। लेकिन आप लोगों से विशेष निवेदन ये है कि इस जो भी आप लोगों की नज़र में ऐसे व्यक्ति हों जो श्रीमद् भगवद गीता को समझना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, अगर एक दो श्लोकों की व्याख्या मैं रोज करके डालता हूँ तो आप उन श्लोकों को लेकर, पुस्तक लेकर बैठ सकते हैं, सामने पुस्तक रखकर भी मेरी वीडियो सुन सकते हैं, ताकि आपको गीता के अक्षर अक्षरों का अर्थ जो है आप लोगों को पता हो सके। और इसी उद्देश्य के साथ आज मैंने ये संकल्प लिया है और इसी उद्देश्य के साथ ये पहला वीडियो बनाया है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।